महाभारत की कथा में आज हम एक ऐसे अध्याय को देखेंगे जहां सत्ता, चालाकी और धर्म का बड़ा संघर्ष है। यहाँ दुर्योधन और जारसंत की साजिशें चलती हैं और पांडवों को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दुर्योधन का लालच बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, अगर झारसंध हमारे साथ हो जाए तो पांडवों का अंत हो सकता है। झारसंध, जो मगरी राज था और अपने बल और सैन्य शक्ति के लिए कुख्यात था, दुर्योधन का बड़ा सहयोगी बन गया। एक दिन दुर्योधन ने अपने दरबार में झारसंध को बुलाया और बोला, महाराज, मेरे पांडवों से पुराना वैर है। अगर आप उन्हें गिरफ्तार कर लें तो मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। झारसंध ने यह बात मान ली और पांडवों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। कृष्ण, जो पांडवों के सबसे बड़े संरक्षक थे, ने झारसंध के इस षड्यंत्र को देखा। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी, दुर्योधन, ये चालाकियां तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएंगी। झारसंध से कह दो कि वह न्याय के रास्ते पर चले। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी। इसके बाद कृष्ण ने खुद झारसंध को चुनौती दी। मगरमच्छ राजा, तू ताकत में बड़ा हो सकता है, पर धर्म में मैं तुझसे बड़ा हूं। आओ, दो मुकाबले करें, जो जीतेगा वही सही है। यह चुनौती कबूलते हुए झारसंध ने पांडवों को एक युद्ध भूमि पर बुलाया। भीम, जो अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाते थे, ने झारसंध से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चली इस लड़ाई में भीम ने अपनी ताकत और चतुराई से झारसंध को परास्त किया। झारसंध के गिरते ही दुर्योधन के चेहरे पर भय की लकीरें दिखने लगीं। पर दुर्योधन हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर भीम ने झारसंध को मार दिया तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पांडवों की ताकत कम हो जाए। तभी दुर्योधन ने शिशुपाल को अपने पास बुलाया। शिशुपाल, जो कृष्ण से जलते थे, दुर्योधन की योजनाओं में शामिल हो गया। दुर्योधन ने शिशुपाल से कहा, तुम्हें कृष्ण से बदला लेना होगा। मैं तुम्हें पूरी ताकत दूंगा। दुर्योधन ने खुद भी कृष्ण को खुली चुनौती दी। कृष्ण, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो अब मौका है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध का फैसला समय बताएगा दुर्योधन। पर उसकी योजनाएं विफल होने लगीं। पांडवों की शक्ति बढ़ रही थी। निराश होकर दुर्योधन ने आत्महत्या का प्रयास किया, पर कृष्ण और पांडवों ने उसे बचा लिया। यह देखकर दुर्योधन की प्रतिष्ठा दरकने लगी। अब उसे पांडवों को परास्त करने के लिए कोई और तरीका सोचना था। जुआ का खेल, पांडवों की सबसे बड़ी परीक्षा। इसी बीच हस्तिनापुर में एक बड़ा आयोजन हुआ। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। दुर्योधन ने जिन जुआ का खेल रच रचाकर पांडवों को फंसाने का नापातुला प्रयास किया। युधिष्ठिर ने खेल शुरू किया, पर धीरे धीरे खेल में हार का सिलसिला शुरू हो गया। दुर्योधन ने चालाकी से पांडवों को हराया। जब पांडव हार गए तो दुर्योधन ने अपने घमंड में द्रौपदी का अपमान किया। उसने दरबार में उसे बेइज्जत किया, जो हस्तिनापुर की सबसे शर्मनाक घटना थी। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, हे कुरुवंश, तुमने मेरा अपमान किया है और तुम्हारा घर इसी अपमान के साथ ध्वस्त होगा। मैं तुम्हारे वंश पर श्राप देती हूँ। इस श्राप ने कुरु परिवार की गाथा को और भी कठिन बना दिया। अपमान सहकर युधिष्ठिर ने स्वयं को दंडित किया और पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ने का फैसला किया। ये उनके जीवन का कठिन काल था। पांडवों ने अपने रूप बदले और वनवास में चले गए। पर उनकी आंखों में जरा भी हार की चमक नहीं थी, बस एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। क्या पांडव अपने घर लौट पाएंगे? क्या दुर्योधन की चालाकियां उन्हें रोक पाएंगी? और क्या द्रौपदी का श्राप सच साबित होगा? अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए महाभारत के रहस्यों के लिए। अब अगला भाग जल्द आएगा।